जब निकाय चुनाव का टिकट वितरण किया गया तो अंबाला कैंट से जो निकाय चुनाव अनिल विज जिनको चाहते थे उन कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। हरियाणा की सियासत में क्या होने जा रहा है सबसे बड़ा बदलाव, और क्या एक वो तारीख जो तय कर ली गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और वो ये तारीख है अनिल विज को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की। लगातार पार्टी के खिलाफ बागी तेवर अपनाए अनिल विज को अब क्या पार्टी का साथ छोड़ना पड़ेगा या पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि तारीख क्यों तय की गई। आज निकाल सकते हैं, कल निकाल सकते हैं, परसों निकाल सकते हैं, लेकिन तारीख क्यों तय की गई है और उस तारीख के क्या मायने हैं, इसको मैं अपने प्रोग्राम में जरूर बताऊंगा। लेकिन क्या बीजेपी के खिलाफ बगावत करना अनिल विज को भारी पड़ गया, या अब अनिल विज के 32 घोड़े पूरी हरियाणा की तस्वीर को पलटेंगे। वो 32 घोड़े का क्या मतलब है? तो ये जो सवाल मैंने स्टार्टिंग में रखे, इसको ज़रूर हम अपने प्रोग्राम में विस्तार से दर्शकों को समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपका। और मैं अब प्रोग्राम की जैसे कि शुरुआत कर चुका हूं, तो थोड़ा सा अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि हरियाणा में निकाय चुनाव होने वाले हैं। और जो हरियाणा में निकाय चुनाव होने वाले हैं वो निकाय चुनाव देखिए 2 मार्च को होंगे और 12 मार्च को वोटों की गिनती होगी। यानी बहुत बड़े हद तक 12 मार्च के बाद एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। और मैंने शुरुआत में कहा था कि एक डेट फिक्स की गई है, वो डेट कोई और नहीं है, वो डेट है 12 मार्च के बाद की। तो 12 मार्च के बाद ही क्यों अनिल विज को बाहर निकाला जा रहा है, उससे पहले क्यों नहीं, या आज या कल क्यों नहीं? अब्बास भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब्बास भाई, जिस तरीके से अनिल विज की अगर हम बात कर लेते हैं तो 7 बार के वे विधायक, और भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा दबदबा अनिल विज का है। और लगातार देखा जा रहा है कि जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद से अनिल विज पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हैं। मोहन लाल बडौली के खिलाफ, नायब सिंह सैनी के खिलाफ में। तो ये जो बगावती तेवर है अनिल विज को जो अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इसका नुकसान उन्हें अब भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने तारीख भी अब तय कर दी है? देखिए, अभी ये कह नहीं सकते कि बीजेपी उनको झटका देगी, क्योंकि ये बात बीजेपी भी जानती है कि अगर अनिल विज को पार्टी से बाहर निकाला गया तो अनिल विज अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि जैसे उन्होंने 32 घोड़ों की बात की है, मान लीजिए मैं करता हूँ, चलो 32 नहीं आप मान लीजिए, मैं तो कहता हूँ 16 ही मान लीजिए, और 16 भी छोड़िए, आप 10 ही मान लीजिए। अगर 10 विधायकों का समर्थन भी यहाँ पर अनिल विज के साथ में अगर आ गया तो फिर बीजेपी की सरकार तो गई। इसलिए क्योंकि बीजेपी के पास में कोई बहुत बड़ी बहुमत नहीं है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर बहुत नाजुक स्थिति में सरकार बनी हुई है बीजेपी की। मात्र 48 विधायक ही खुद के थे, हालांकि 3 विधायकों का निर्दलीयों का समर्थन है। अगर उनको भी जोड़ दें तो 51 विधायक ही मात्र हैं, जबकि 46 पे बहुमत होती है, यानी बहुमत से सिर्फ 5 ज़्यादा विधायक हैं। इसलिए अगर 10 विधायक भी अगर अनिल विज ने तोड़ दिए तो यहाँ पर जो नायब सैनी की सरकार है वो अल्पमत में आ जाएगी। और मैं समझता हूँ कि कम से, मैं तो बहुत कम बता रहा हूँ, 10 से ज़्यादा ही विधायकों का समर्थन कम से कम अनिल विज के पास में है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी का आला कमान जो है अनिल विज को यहाँ से पार्टी से बाहर निकालने की गलती करेगा। क्योंकि लेकिन मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँ, फिर आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ ये चीज़, देखिए निकाय चुनाव को लेकर ही पूरा विवाद शुरू हुआ था। जब निकाय चुनाव का टिकट वितरण किया गया तो अंबाला कैंट से जो निकाय चुनाव अनिल विज जिनको चाहते थे उन कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में अनिल विज नाराज हो गए और उन्होंने रातों रात बगावत करने की सोच ली। लेकिन बाद में जो उन्होंने नाम भेजे थे ऊपर, उन नामों को रातों रात बीजेपी के आलाकमान ने माना, और मानने के बाद में टिकट बदले गए और अनिल विज के समर्थकों को टिकट दिए गए। यानी अगर बीजेपी के आला कमान को अनिल विज को बाहर करना होता तो ये कभी भी टिकट नहीं बदले जाते। टिकट बदलना ये बता रहा है कि अनिल विज की पावर क्या है, और अनिल विज अपने दबदबा रखते हैं, अगर इसीलिए बीजेपी आला कमान उनके सामने मजबूर हुआ। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अनिल विज को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और देखिए, अपने दर्शकों को बता दें कि जो बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं, बड़ी जानकारी ये है
कि बीजेपी ने पार्टी आलाकमान के साथ मिलकर, देखिए एक बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी। माना जा रहा है कि जिस तरीके से अनिल विज ने लगातार बगावती तेवर अपनाए, उसके बाद एक बैठक होती है और बैठक के बाद ये तारीख तय कर ली जाती है, यानी 12 मार्च को जहां नतीजे आएंगे उसके बाद अनिल विज को झटका देने की तैयारी चल रही है। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि अनिल विज को इस बात की भनक लग चुकी है कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उसके लिए उन्होंने बड़ी तैयारी कर ली है। सुनिएगा, मैं बड़ा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं यहां पर अनिल विज का। अनिल विज क्या कह रहे हैं? हमसे टकराने वालों में खुद तूफानों से मैं खेलता हूं, हमसे टकराने वालों के लिए उनके खात्मे का मैं पैगाम हूं। और अंबाला छावनी में विकास जो रथ है उन्होंने चलाया, उसमें 32 घोड़े हैं। यहां पर कोड वर्ड की बात हुई है, 32 घोड़े। ये घोड़े का मतलब विधायक हैं। और क्या 32 विधायक अगर अनिल विज के साथ हैं तो अनिल विज तो आराम से कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बना रहे, वो तो पूरे मुख्यमंत्री के फिर दावेदार बनते नजर आ रहे, क्योंकि यहां पर एक दो नहीं 32 विधायकों का अपना बहुत बड़ा यहां पर देखा जाए तो मार्जिन होता है। और अपने दर्शकों को यहां पर यह भी हम बता दें कि अनिल विज इस बात से नाराज थे ही, उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। और तो और नाराजगी और बढ़ जाती है। हरियाणा में जो निकाय चुनाव होने वाले, उस चुनाव से पहले अनिल विज के समर्थकों का जो नाम है वो काट दिया गया। तो आर पार की लड़ाई अनिल विज और पार्टी आलाकमान के बीच चल रही है, लेकिन इसमें किसका और किसका नुकसान होगा ये हम जरूर बात करेंगे। लेकिन अब्बास भाई, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का भी जो जनाधार है वो इतना भी कम नहीं है। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से चुनावों में पिछले साल जो चुनाव हुए अक्टूबर के महीने में, उस चुनाव में वो उतना प्रदर्शन नहीं कर पाती है। लेकिन ये आंकड़ा जरूर निकल कर आ रहा है कि 30 के प्लस सीटें हैं उसके पास में। और यहां पर ये देखा जा रहा है कि 32 की जिक्र हो रही है, अनिल विज 32 घोड़ों का जिक्र कर रहे हैं। मान लीजिए उन 32 में से अगर 20 भी विज के साथ हैं तो क्या कांग्रेस की तरफ से सीएम बन सकते हैं अनिल विज? और जो विधायक उनके साथ आएंगे तो क्या उन्हें भी कांग्रेस में बड़ी जगह रहेगी? क्योंकि जब ऐसे बड़े चेहरों ने पलटी मारी है, पूरा इतिहास अगर कहा जाए तो उलट पुलट हुआ है। सिंधिया अपने विधायकों को लेकर बीजेपी में आए, कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। शिंदे अपने विधायकों को लेकर आए, उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अनिल विज इतने बड़े विधायकों की बात कर रहे हैं, वे कांग्रेस में आते हैं तो क्या बीजेपी को झटका लगेगा? देखिए, झटका तो बिल्कुल लगेगा। देखिए, सरकार गिरना बहुत बड़ी बात होती है और हरियाणा की सरकार तो बड़े मशक्कत के साथ में यहाँ पर बीजेपी इस बार बना पाई है, क्योंकि सारे एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की अंतर कला की वजह से ही यहाँ पर हार हुई है, वरना कांग्रेस की जीत तो पक्की थी, निश्चित थी। और देखें, वोट शेयर की अगर बात करें तो वोट शेयर में भी कोई डिफरेंस नहीं है और सीटों का भाई कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 48 सीटें बीजेपी ने जीती तो 39 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती, तो सीटों का भी बहुत ज़्यादा हेर फेर नहीं है। तो ऐसे में वो आप कह रहे हैं 32 या 20, तो मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर 10 भी ले आए ना तब भी सरकार बनाने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर बहुमत आ जाएगी कांग्रेस साथ में। और जैसे आपने कहा कि क्या अनिल विज को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल ये बात भी देखने को मिल सकता है कि जब कोई भी दूसरी पार्टी तोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो वहाँ पर उसको बड़े बड़े ऑफर मिलते हैं, चाहे भले ही वो उसके काबिल हो या फिर ना हो। लेकिन हमेशा ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई दूसरी पार्टी से आया तो उसको बड़े ऑफर मिले। चाहे जैसे आपने शिंदे का जिक्र किया, शिंदे को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आपने देखा इस बार क्या हुआ, इस बार मात्र उप मुख्यमंत्री पर सिमट कर रह गए। यानी इस बार अगर अनिल विज विधायकों को तोड़कर लाते हैं और सरकार बनाने में कांग्रेस की कामयाब होते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर अनिल विज को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जा सकता है, मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और जो कुछ विधायक साथ में आएंगे उनको भी मंत्री परिषद में अच्छी जगह मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अनिल विज के पास अगर इतने विधायक हैं तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर आसानी से सरकार बना सकते हैं। और क्या हरियाणा की सियासत में एक बड़ा बदलाव, जहां बीजेपी करने जा रही है तो दूसरा बड़ा बदलाव क्या अनिल विज कर सकते हैं? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।